हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत को सबसे अधिक कन्या भ्रूण हत्या मामलों वाले देशों में गिना जाता है, जो अंततः घटते लिंगानुपात का कारण बनता है। इसका प्रमुख कारण पूरे क्षेत्रों में समाज की नकारात्मक विचारधारा है। इस मुद्दे के लिए सरकार ने एक योजना लाडली लक्ष्मी योजना शुरू करने का फैसला किया, जो एक बच्ची के जन्म, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक जागरूकता फैलाएगी। मतलब भारत में यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा कन्या भ्रूण हत्या के मामले इसमें देखे जाते हैं। तो कन्या भ्रूण हत्या लोगों की ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि बेटियां बोझ होती हैं, बेटों की ही समाज में ज़रूरत होती है। लेकिन लोग ये समझने को तैयार नहीं हैं कि जब आपका बेटा होगा तो आपको विवाह करने के लिए बेटियों। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ही तो ज़रूरत होगी। यदि आप बेटियों को इस तरीके से ख़त्म करते जाएंगे, समाज से अलग करते जाएंगे, तो क्या सिर्फ समाज को चलाने के लिए बेटे ही क्या समाज को चला पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो लोगों की सोच को बदलने के लिए, उनकी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। सरकार ने ये योजना चलाई, लाडली लक्ष्मी योजना, ताकि लोगों की मानसिकता बदल सके और लोग इस कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाएं, इसे रोकें और बेटियों को समाज में अपनाएं और उन्हें भी बेटों के बराबर ही स्थान दे पाएं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लाडली लक्ष्मी योजना को कब लॉन्च किया गया। 2 मई 2007 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई और कब की गई? 2 मई 2007 को। यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड में भी सक्रिय है। यह योजना गैर टैक्स भुगतान करने वाले परिवार और महिला अनाथों में 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद पैदा हुई बच्चियों को लाभ देती है। हम देखेंगे लाडली लक्ष्मी योजना की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यह योजना लड़कियों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की पहल करती है। मतलब बेटियों को सशक्त बनाने, उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए यह योजना कार्यरत है। नेक्स्ट है, इस योजना के तहत रजिस्टर्ड सभी लड़कियों को शैक्षिक खर्च के साथ सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि उनका परिवार उन्हें स्कूल भेजने में सक्षम हो सके। हालांकि जो लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं वो इस योजना से बाहर हो जाती हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब जो भी बेटियां हैं जिनका लाडली लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनको स्कूल का जो भी उनका खर्च है, उनकी शिक्षा का जो खर्च है वो सरकार उठाएगी। पर जो स्कूल छोड़ चुकी बेटियां हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, शादी के लिए आवेदक के परिवार को 1 लाख रुपए सरकार प्रदान करेगी। मतलब जब आप बेटी का विवाह करेंगे, शादी करेंगे, तो उसके लिए परिवार है बेटी का, उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। 18 वर्ष की आयु से पहले विवाहित लड़कियों को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभान्वित नहीं किया जाएगा। मतलब जो एज लिमिट रखी गई है कि 18 वर्ष के पहले बच्चियों का या बच्चों का, बेटे बेटियों का विवाह नहीं करना है। यदि आप 18 वर्ष से पहले विवाह करते हैं तो लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ उस बेटी को नहीं दिया जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना स्कीम के और क्या लाभ हैं ये हम देखेंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष बालिकाओं के जन्म के बाद उनके नाम पर 6,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र खरीदती है। एनएससी की खरीद लगातार 5 वर्षों तक जारी रहती है, जब तक कि कुल राशि 30,000 रुपए तक नहीं पहुंच जाती। मतलब जब किसी बालिका का रजिस्ट्रेशन लाडली लक्ष्मी योजना में होता है तो सरकार उसके नाम पर 6,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र खरीदती है, जो कि लगातार 5 वर्षों तक वो खरीदती है, ताकि जो राशि है 30,000 रुपए तक पहुंच जाए। इस योजना के तहत रजिस्टर्ड बालिकाओं को पदोन्नत होने पर निश्चित राशि दी जाती है। अगला पॉइंट है, जब बालिका
छठवीं कक्षा में होगी तो 2,000 रुपये, जब 9वीं कक्षा में होगी तो 4,000 रुपये और जब 12वीं कक्षा में जाएगी तो 6,000 रुपये दिया जाएगा। बेटियां जब 12वीं कक्षा में पहुंचेंगी मतलब 11वीं के बाद, तो उन्हें वर्ष में 200 रुपये और महीने में 400 रुपये प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं हुई है तो उसे 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर 1 लाख रुपए की एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी। मतलब आपकी शादी यदि 18 वर्ष से पहले नहीं हुई है, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर आपको 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। आगे हम देखेंगे कि लाडली लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए योग्यता क्या है, क्या हर कोई इस योजना का लाभ उठा सकता है या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है, वह बच्ची जिसके माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों और बालिकाओं के माता पिता को सरकार को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। मतलब यदि आप टैक्स धारक नहीं हैं और आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपकी बेटी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरी बालिका के मामले में परिवार नियोजन को अपनाने वाले माता पिता को योजना का लाभ मिल सकता है। मतलब यदि आपके दूसरी बेटी भी है और आप परिवार नियोजन को अपना रहे हैं, मतलब आपके 2 बच्चे हैं, तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 लाख रुपए की एक मुश्त राशि केवल तभी जारी की जाती है जब रजिस्टर्ड बालिका की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं की हो। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि लड़की अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देती है तो वह योजना का कोई लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं होगी। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एक परिवार की 2 लड़कियों को लाभान्वित किया जाएगा। हालांकि अगर लड़कियां जुड़वा हैं तो तीसरी लड़की को भी लाभ दिया जाएगा। यह योजना केवल गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए वैध है। मतलब जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए ही यह योजना वैध है। अनाथ बालिका इस योजना का लाभ तभी प्राप्त कर सकती है जब उसे गोद लिया जाए और गोद लेने का प्रमाण पत्र परिवार द्वारा विधिवत प्रस्तुत किया जाए। मतलब कोई अनाथ बालिका है तो उसे जब कोई गोद लेता है और गोद लेने का जो प्रमाण पत्र है वो विधिवत रूप से प्रस्तुत किया जाता है, तभी उसे लाडली लक्ष्मी योजना में रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो आज हमने जाना लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।